दोस्तों, साथियों, मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इंग्लिश के इस लेक्चर सेशन में। मैं आपका दोस्त राज चांदना और हम लोग जो लास्ट क्लास में जो कंटिन्यू कर रहे थे वहीं से आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे कि आप देख सकते हैं यहां पर क्वेश्चंस आपके सामने हैं एरर्स के जो लेटेस्ट पैटर्न के, मतलब जो अब हाल ही में 2019 के बाद जिस पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बिल्कुल उसी लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवा रहा हूं। आरआरबी मेंस यहां पर हमारी हेडिंग है, लेकिन मान लो दोस्तों, ये मानकर चलो कि ये क्वेश्चंस आपके बैंकिंग के हर एग्जाम मेंस के हर पेपर में इसी पैटर्न के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो है आपकी केवल आरआरबी ही नहीं बट पूरा बैंकिंग का पूरा ये आपका प्रिपरेशन यहां पर चल रहा है। ठीक है, बिल्कुल आते हैं क्वेश्चंस आरआरबी, एसबीआई, आईबीपीएस, सभी क्लर्क, अलग अलग तरह से एरर के क्वेश्चन तो आप लोग जानते हैं कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो चलिए, लेकिन थीम हमारा जो है आरआरबी है तो उस पर जो बच्चे फोकस कर रहे हैं उनके लिए तो ये बिल्कुल सोने पे सुहागा है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूं, बिल्कुल हाई लेवल के, मेंस लेवल के जो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए जो क्वेश्चंस है ये आपके सामने अभी चल रहे हैं। दोस्तों आप देखें, क्वेश्चन नंबर 68 पर हम लोग पहुंच गए हैं और इसका जो पैटर्न है, दो इसके पॉइंट है, चलिए पढ़ लेते हैं। फर्स्ट हमारा जो पॉइंट क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना है दोस्तों। पहले एक बार पूरा जो है एक पूरा रीडिंग हम लोग करने वाले हैं, फिर जो है उसकी समझ हम उसको समझेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। क्या लिखा है, टीसीएस। अब देखो एक चीज मैं यहां पर क्यों रुक गया, ये जो कॉमा होता है ना दोस्तों, कई बार ये बड़ा निर्णायक होता है। ठीक है, निर्णायक होता है इन द सेंस कि इससे काफी कुछ डिपेंड करता है कि आप कॉमा कहां लगा है वो आपने देखा, उस पर जो है एरर आता है। तो कॉमा को बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करना है, ध्यान से उसको समझना है। ठीक है ना, तो आप देखो टीसीएस, उसके बाद कॉमा लगा है। आगे बढ़ते हैं। एन आईटी जायंट इन कंप्यूटर इंडस्ट्री is planning to expand their business in many other states। पहले इसको समझ लेते हैं क्या बोला जा रहा है। देखो टीसीएस के बारे में, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, काफी लोगों को पता है हमारे देश की बहुत पुरानी और बहुत अच्छी आईटी की कंपनी है, जो बहुत सारे आईटी वर्कर्स उसमें काम करते हैं, बहुत जेन्युइन कंपनी है। तो देखो टीसीएस जो है एन आईटी जायंट इसको बोला गया है, एक बहुत बड़ी कंपनी है आईटी फील्ड में इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। और ये क्या कर रही है, इस प्लानिंग टू एक्सपांड, फैला रही है, प्लान कर रही है एक्सपांड करने का, देयर बिजनेस इन मेनी अदर कंट्रीज की, और भी दूसरे जो देश है वहां पर अपने बिजनेस को स्प्रेड करने की जो प्लानिंग है वो टीसीएस कर रही है। ठीक है, मीनिंग आप लोगों ने समझा। अब एरर इसका बाद में देखेंगे। सेकेंड वाला पॉइंट आप देखो क्या लिखा है दोस्तों, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इशूड अ नोटिस in order to control the tax evasion by taxpayers। क्या बोला जा रहा है कि आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का जो आईटी डिपार्टमेंट है गवर्नमेंट का, हैज बीन इशूड नोटिस, उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक नोटिस इशू किया है ना, किया गया किसमें, इन ऑर्डर टू का मतलब होता है बिकॉज। ठीक है, इन ऑर्डर टू आपका जो है ये कंपाउंड प्रीपोजिशन है आपका, और इन ऑर्डर टू का मतलब होता है कारण, बिकॉज। ठीक है भाई, नोटिस क्यों दिया, इसलिए दिया इन ऑर्डर टू कंट्रोल द टैक्स इवेजन, जो टैक्स की इवेजन होती है, टैक्स की जो चोरी होती है उसको कंट्रोल करने के लिए इन्होंने नोटिस दिया। किसके द्वारा टैक्स इवेजन किया जाता है, टैक्स पेयर के द्वारा। जो टैक्स की चोरी की जाती है उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको रोकने के लिए आईटी डिपार्टमेंट ने एक नोटिस इशू किया। ये तो हमारा मीनिंग निकल कर आ रहा है। ठीक दोस्तों, दोनों हमने समझे। अब देखते हैं, देखो ऑप्शंस क्या है। ऑप्शंस में आपके पास है या तो दोनों रॉन्ग है, मतलब फर्स्ट वाला पॉइंट इसमें भी कुछ ना कुछ एरर है और सेकंड में भी कुछ एरर है। सेकंड ऑप्शन आप देखो, बोथ आर करेक्ट, दोनों सही, दोनों में कोई एरर नहीं है। यहां पर देखो ओनली फर्स्ट इज करेक्ट, इसका क्या मतलब है कि पहला वाला हमारा जो पॉइंट है वो करेक्ट है, कोई एरर नहीं, और सेकंड में कोई ना कोई एरर है। डी वाला पॉइंट आप देखो, ओनली 2 इज करेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, मतलब ये सेकंड वाले में एरर है, फर्स्ट वाला राइट है।
और बोथ हैव 2 और मोर एरर्स, कि दोनों, ध्यान देना, दोनों गलत है लेकिन दोनों में 2 से ज्यादा एरर है। अब आप बोलोगे देखो दोनों अगर गलत है और 2 से ज्यादा एरर है तो फिर हम इसको टिक नहीं लगाना है कि बोथ आर रॉन्ग। भाई बोथ रॉन्ग कब हो सकता है? जब दोनों में एक एक एरर हो या 1 या 2 एरर हो। लेकिन याद रखना कि ये पॉइंट कब लगाना है, ध्यान देना, ये पॉइंट कब लगाना है? जब दोनों में 2 या फिर 2 से ज्यादा एरर हो दोनों में, तो हम ये वाला पॉइंट होगा। ठीक है, तो इसमें आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं होना दोस्तों। चलिए तो शुरू करते हैं, फर्स्ट वाला देखते हैं क्या एरर है। तो देखो शुरुआत में मैंने कॉमा का बताया था, अब मैं आपको बताता हूं कि कॉमा यहां कैसे रोल प्ले कर रहा है। देखो क्या लिखा है, TCS, ठीक है, और उसके बाद लिखा है एन IT जायंट इन कंप्यूटर इंडस्ट्री। तो ये जो स्टेटमेंट है ना दोस्तों, ये आपका एक एक्स्ट्रा अलग से क्लॉज है। क्या है ये? आपका एक अलग से क्लॉज है, और क्योंकि ये हमारे इस नाउन के बारे में और जानकारी दे रहा है, इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो ये आपका एक नाउन क्लॉज है। क्या है दोस्तों? ये आपका नाउन क्लॉज है। मतलब आपको जब इसको पढ़ना है सेंटेंस को, तो इस क्लॉज को हटा के पढ़ना है। जो ग्रामर का रूल आपको लगाना है वो इस क्लॉज को हटाकर लगाना है कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का जो हमारा बेसिक एक स्ट्रक्चर होता है सेंटेंस का, वो किस तरह से बनने वाला है। ठीक है, तो आप देखो क्या लिखा है, TCS, अब यहां लगा है कॉमा। अब TCS के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक IT जायंट इन कंप्यूटर इंडस्ट्री है। आगे बढ़ते हैं, इसको आप अभी कट कर दो। ये मान लीजिए हमने इसको, ये है ही नहीं, है ना, एक्स्ट्रा दे दिया। अब आप पढ़ो, तो देखो TCS इज प्लानिंग टू एक्सपांड देयर बिजनेस इन मेनी अदर स्टेट। तो देखो TCS क्या है? TCS हमारा सिंगुलर नाउन है, ठीक है, एक ही कंपनी है। ठीक है दोस्तों, तो ये एक कंपनी हमारी, सब्जेक्ट भी हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट, ठीक है, सब्जेक्ट है और नाउन है। अब इसके हिसाब से वर्ब आने वाला है। भाई सिंगुलर नाउन तो सिंगुलर वर्ब, तो यहां आप देखो कि इस आपका सिंगुलर वर्ब है, ठीक, तो इस हिसाब से अगर आप देखोगे तो सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट बिल्कुल बराबर है। ठीक है, TCS इस, यहां कोई इशू नहीं। आगे बढ़ते हैं, प्लानिंग टू एक्सपांड, प्लानिंग कंटिन्यूस टेंस का सेंटेंस है, टू, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देयर बिजनेस। अब ये बताओ, देयर तो हम एक से ज्यादा वालों के साथ लगाते हैं, है ना, देयर प्रोनाउन हम एक से ज्यादा लोगों के लिए, ज्यादा कंपनी के लिए लगाते हैं। यहां हम खाली बात कर रहे हैं TCS की, तो देयर रॉन्ग हो गया दोस्तों। देयर के बदले क्या आएगा बताओ? इट्स। क्या आने वाला है? इट्स आने वाला है। कंपनी के लिए, कोई मटेरियल के लिए, नॉन लिविंग थिंग्स के लिए हम लोग इट्स लगाते हैं। क्लियर हो रही है बात? देखो इस तरीके से पकड़ करना है, ठीक है ना, ऐसे समझना है आपको कि जब देखो ये तो आपने कर लिया, सब्जेक्ट वर्ब तो कर लिया, लेकिन अगर कोई प्रोनाउन आता है तो वो प्रोनाउन भी हमारा इस नाउन के हिसाब से आने वाला है, ये भी आप ध्यान रखना। ठीक है, बिल्कुल, इसीलिए होशो हवास से हमको क्वेश्चन में पूरा घुस के उसको तैयार करना है। ठीक है, तो देखो TCS इज प्लानिंग टू एक्सपैंड इट्स बिजनेस, जो है यहां पर सही हो जाएगा, इन मैनी अदर स्टेट्स। अब मैनी का मैंने बताया था कि मैनी के बाद क्या आता है? प्लूरल नाउन आता है। तो ये देखो आपका स्टेट्स प्लूरल नाउन है, जो कि बिल्कुल बराबर है। मतलब देखो 3 जगह चांसेस थी एरर होने की, एक तो यहां पर, दूसरा यहां पर और तीसरा यहां पर, लेकिन एरर जो है वो बिल्कुल एक ही जगह है। ठीक है, तो आप क्या करो, केवल एरर तो ठीक है हम पता कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ ये भी फोकस करो कि कहां एरर हो सकती है, ताकि आगे कोई क्वेश्चन हो तो हमारे जो हमारा जो बेसिक्स है वो भी क्लियर होता जाए। ठीक है ना, तो देखो 3 जगह चांसेस थी, एक जगह एरर है, तो बिल्कुल डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं दोस्तों। तो एक एरर हमको पकड़ में आ गई, बाकी पूरा करेक्ट, मतलब इस पर्टिकुलर फर्स्ट वाले के अंदर सिंगल एरर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं, सेकेंड वाला देखते हैं। देखो क्या लिखा है, IT डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इशूड अ नोटिस। ठीक है, अब ध्यान देना, देखो ये क्या है, IT डिपार्टमेंट, और ये हमारा सब्जेक्ट है। क्या है? सब्जेक्ट है। भाई सब्जेक्ट है तो ये भी पता कर लो कि सिंगुलर है कि प्लूरल है। ठीक है, आगे के लिए काम आएगा। तो देखो सब्जेक्ट कौन सा है? सिंगुलर है। चलिए, ऑफ इंडिया आया, चलिए तो सिंगुलर सब्जेक्ट, उसके हिसाब से सिंगुलर वर्ब
तो ये सिंगुलर वर्ब तो बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहां ध्यान देना लिखा है हैज बीन। अब हैज बीन आता है तो फिर दो कंडीशन बनती है, ध्यान देना, बहुत जरूरी बात बता रहा हूं। हैज आया, बीन आया, दो सिचुएशन बनती है, या तो इसके साथ क्या आने वाला है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म आने वाला है, ठीक है। तो आपका ये हम बोलेंगे परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जिसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंस। और दूसरी आपकी कंडीशन बनने वाली है कि हैज बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है। अब वर्ब का थर्ड फॉर्म जब आता है तो उसके तुरंत बाद एक प्रीपोजिशन आता है। क्या आता है दोस्तों, एक प्रीपोजिशन आता है, और वो सेंटेंस आपका पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है, ठीक है ना। क्या कहलाता है, पैसिव वॉइस का सेंटेंस कहलाता है। अब ध्यान दो कि हैज बीन इशूड, और यहां पे कोई बाय होना था तो हम मान लेते कि चलिए सही होगा। तो देखो क्या लिखा है, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इशूड बाय अ नोटिस, कि इशूड किया गया एक नोटिस के द्वारा। तो आईटी डिपार्टमेंट जो है उनको इशू किया गया एक नोटिस के द्वारा। तो भाई आईटी डिपार्टमेंट को कौन इशू करेगा, ठीक है। तो ये आपका मीनिंग नहीं आ रहा है, मतलब पैसिव वॉइस नहीं होने वाला है, ठीक है। तो मतलब बाय यहां लगाने से कोई मीनिंग नहीं आ रहा है, बाय लगाने से कोई मतलब नहीं है। अब आप बोलोगे सर आईएनजी लगा दे, तो देखो आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज बीन इशूइंग अ नोटिस, मतलब क्या हो रहा है, इसका मीनिंग कि आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया जो है ना वो क्या कर रही है, वो एक नोटिस इशू करती आ रही है। क्यों, टैक्स इवेजन को कंट्रोल करने के लिए, टैक्स केयर के द्वारा। तो यहां वो भी आपका मीनिंग नहीं आ रहा है, ठीक है, कि उसको करती आ रही है नहीं होगा, यहां मीनिंग क्या आ रहा है वो आप समझो। और शुरू में हमने समझा था कि आईटी डिपार्टमेंट जो है उन्होंने इशू किया एक नोटिस, उनको कोई इशू नहीं कर रहा है, उन्होंने इशू किया टैक्स पेयर को नोटिस, ठीक है। तो उन्होंने जब इशू किया तो ये आपका सिंपल परफेक्ट टेंस का सेंटेंस बन जाएगा, ठीक है। आई बात समझ में दोस्तों, सिंपल परफेक्ट टेंस का सेंटेंस ये बनने वाला है। इसको कोई इशू नहीं कर रहा है, ये किसी को इशू कर रहा है। तो देखो मीनिंग, आईटी डिपार्टमेंट ऑफ इंडिया हैज इशूड अ नोटिस, आईटी डिपार्टमेंट ने क्या किया, उनको एक नोटिस इशू किया। क्लियर हुआ। तो यहां पर बीन जो है वो आपका अननेसेसरी है, उसकी कोई जरूरत नहीं है, वो आपने कट कर दिया। चलिए एक एरर तो आ गया, आगे देखते हैं। तो हैज इशूड अ नोटिस इन ऑर्डर टू, इन ऑर्डर टू का मैंने बता दिया, बिकॉज और टू के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। चलिए, कंट्रोल द टैक्स इवेशन, भाई टैक्स इवेशन आपका एक नाउन है, ठीक है, और उसका मैंने बता दिया कि टैक्स चोरी किसके द्वारा, बाय टैक्स पेयर्स, टैक्स पेयर्स के द्वारा। तो यहां पर बाकी कोई एरर नहीं, बाकी पूरा करेक्ट, मतलब एक एक एरर जो है आपका दोनों में है। अब आप लोग बताओ चलो कौन सा ऑप्शन होगा। बोथ आर रॉन्ग, ठीक है। देखो बोथ आर रॉन्ग, ओनली टू इज करेक्ट, पहले तो जो नहीं है वो कट कर दो। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही नहीं है, ठीक है। ओनली वन इज करेक्ट, फर्स्ट वाला करेक्ट, ये भी नहीं है। मतलब अब दो ऑप्शन में से आप बताओ जरा कौन सा टिक करोगे। बोथ हैव टू और मोर, भाई एक एक एरर है दोनों में, ठीक है ना, दो से ज्यादा एरर तो नहीं है, मतलब ई भी रॉन्ग, और ये ए वाला जो ऑप्शन है बोथ आर रॉन्ग, ये आपका सही होगा। दोस्तों आपका जो लॉजिकल, आपकी जो थिंकिंग है, आपका जो लॉजिक है वो भी टेस्ट किया जाता है। इसलिए ऐसा नहीं कि जल्दीबाजी में बस कुछ तो भी टिक लगा दिया और आगे बढ़ लिए, पूरा ध्यान से समझ के, क्वेश्चन को ही समझ के हमको करना है ना। कई बार हम लॉजिक नहीं लगाते तो एरर कर देते हैं, पता चला इसको रॉन्ग कर दिया, ठीक है। तो आप ध्यान रखना कि ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना, और फर्स्ट वाला जो है ये हमारा एरर है। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, क्वेश्चन आपको पूरा दिमाग में आपको समझ में आया होगा, ठीक है। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए दोस्तों, स्वागत आप सभी का एक बार फिर से, और आप देख सकते हैं अगला वाला क्वेश्चन आपके सामने है, और ये क्वेश्चन हमारा वापस एरर करेक्शंस का क्वेश्चन है, लेकिन इसमें कुछ पॉइंट नहीं है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं, सीधा सीधा ये आपका प्लेन एरर करेक्शन का क्वेश्चंस है। 4-5 ऑप्शंस हैं आपके पास, ए बी सी डी और ई वाला, और देखते हैं कौन से वाले पार्ट में हमारा एरर है, ठीक है। जिस तरीके से ऑप्शंस हमारे पास हैं तो लग रहा है चलिए या तो नो एरर होगा या फिर किसी एक के अंदर हमारा एरर है, ठीक है। मल्टीपल एरर का क्वेश्चन नहीं है ये, आपका सिंगल एरर का क्वेश्चन है। चलिए पढ़ लेते हैं।
तो देखो क्या लिखा है, ही वॉज एक्टिव फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स एंड हैड फंक्शनड एज कैलिकट यूनिवर्सिटी यूनियन चेयरमैन, कॉमा यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट एंड केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी एंड वाइस प्रेसिडेंट। क्या बोला जा रहा है, देखो यहां पर एक जो पर्सन है, एक पर्सनालिटी, उसके बारे में पूरा का पूरा ये आपका सेंटेंस है, ठीक है। किसके बारे में, उसका नाम हमको नहीं दिया गया, उसके बारे में ही बताया गया है कि वो कौन है, बहुत एक्टिव है फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स, कि वो जो स्टूडेंट पॉलिटिक्स छात्र राजनीति जिसको बोला जाता है उसमें बहुत एक्टिव है। और उसने क्या किया, हैड फंक्शनड, उसने कई ऐसी जिम्मेदारियां निभाई, कुछ बहुत सारे उसने ऐसे काम किए, किस रूप में, एज कैलिकट यूनिवर्सिटी यूनियन चेयरमैन, कि वो क्या रहे, कैलिकट यूनिवर्सिटी के यूनियन के चेयरमैन जो है उसकी तरह भी उन्होंने काम किया, कॉमा यूथ कांग्रेस वाइस प्रेसिडेंट की तरह भी उन्होंने काम किया, यूथ कांग्रेस के वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे, और क्या रहे, केपीसीसी, ठीक है। तो केपीसीसी जो है जनरल सेक्रेटरी, उसके केपीसीसी जो उनकी कमेटी है उसके वो जनरल सेक्रेटरी भी रह चुके हैं, और वो वाइस प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। तो बहुत अलग अलग पोजीशंस पर उन्होंने काम किया है, उनका नाम यहां पर नहीं दिया गया, ठीक। अब हमको देखना है कि कौन से वाले पार्ट में एरर हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए पूरा डिटेल समझते हैं। शुरुआत यहां पर हो रही है दोस्तों प्रोनाउन से। ये आपका मस्कुलाइन प्रोनाउन है, मेल है, ठीक है। अब ये ही है तो ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, ठीक है ना। क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आना चाहिए, बिल्कुल सही है। सिंगुलर वर्ब है आपका वॉज, और ये आपका पास्ट टेंस में है, ठीक है ना। किसमें है, पास्ट टेंस में। इसका मतलब हमारा जो सेंटेंस है ये पास्ट की जो घटना है उनके बारे में पास्ट टेंस में पूरा का पूरा सेंटेंस हमारा होने वाला है। यहां से यहां तक पूरा हमारा जो सेंटेंस है पास्ट टेंस में होने वाला है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो देखो वो कौन थे, एक्टिव थे, ही वॉज एक्टिव। एक्टिव का मतलब बहुत ज्यादा क्रिएटिव, बहुत एक्टिव, अलग अलग चीजों में पार्टिसिपेट करना। फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स, अब थोड़ा सा ध्यान देना, वो एक्टिव थे कहां से, स्टूडेंट की पॉलिटिक्स से। वो यहां पर बोला जा रहा है या फिर ये बताने की कोशिश हो रही है कि वो एक्टिव है किसमें, इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स, छात्र जो राजनीति है उसमें वो बहुत एक्टिव है, कि वहां से वो बड़ा एक्टिव है। तो यहां पर एक चीज याद रखना, एक्टिव जो वर्ड है, ध्यान देना दोस्तों, एक्टिव जो है उसके साथ हम लोग क्या नहीं लगाते, एक्टिव के साथ फ्रॉम नहीं लगाते, एक्टिव के साथ इन प्रीपोजिशन आपका लगाया जाता है, याद रखना। तो देखो कितना बढ़िया तरीके से, बहुत सारे बच्चों को लग रहा होगा यहां एरर हो ही नहीं सकता है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये आपका एरर है और यही आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। प्रीपोजिशन का एरर भी बहुत आता है, याद रखो दोस्तों, प्रीपोजिशन बेस्ड एरर आपके बहुत आते हैं। तो देखो यहां पर एक तो हमको पता चल गया कि वो एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स होता है, ऑन फ्रॉम स्टूडेंट पॉलिटिक्स वहां से नहीं होता है, ठीक है। अच्छा, अगर ये बताना होता कि जब स्टूडेंट थे तब से, तो सिंस होता है ना, सिंस स्टूडेंट, सिंस कॉलेज पॉलिटिक्स, इस तरीके से होता, सिंस होता है ना। लेकिन यहां पर वहां से नहीं हो रहा है, यहां पे मीनिंग भी समझो आप, मीनिंग वाइज बताया जा रहा है कि वो स्टूडेंट की जो पॉलिटिक्स है उसमें वो एक्टिव है, ठीक है। और ये जो पॉलिटिक्स वर्ड है ये आपका हमेशा प्लूरल ही होता है, ठीक है, प्लूरल नाउन होता है। तो ये हमको पता चल गया। तो देखो ही वॉज एक्टिव इन स्टूडेंट पॉलिटिक्स। आगे बढ़ते हैं, एंड हैड फंक्शन। देखो दो दो पास्ट होते हैं ना, जब दो दो पास्ट टेंस होते हैं तो एक पास्ट परफेक्ट में होता है, एक आपका जो वर्ब है वो किसमें होता है, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो हैड, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने फंक्शन किया था। तो हैड और हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म जो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो यहां पर ये बिल्कुल हमारा सही है कि उन्होंने फंक्शन किया एज कैलिकट यूनिवर्सिटी यूनियन चेयरमैन। किस तरह से, किस फॉर्म में फंक्शन किया, एज कैलिकट यूनिवर्सिटी यूनियन चेयरमैन, बिल्कुल बराबर है, कोई इशू नहीं, कॉमा। और क्या क्या फंक्शन किया इन्होंने, यूथ कांग्रेस के वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, ये भी सही है, एंड केपीसीसी जनरल सेक्रेटरी के रूप में, और एंड वाइस प्रेसिडेंट के रूप में। तो ये हमारा यहां तक पूरा का पूरा सही है। बाकी
कोई एरर इसमें हमको दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, इसका मतलब क्या दोस्तों, ए वाला हम जो है, सॉरी ए वाला जो पॉइंट है एक्सक्यूज मी, ए वाला जो हमारा पॉइंट है उसके अंदर ही बस एरर है, और ए वाला तो ये हमारा फर्स्ट जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो दोस्तों बड़ा आसान लग रहा है, लेकिन एरर इतना पता करना इतना भी आसान नहीं है। ठीक है ना, पूरा आपको हर तरीके से सोचना पड़ता है, आपको टेंस भी सोचना पड़ता है, प्रीपोजिशन भी सोचना पड़ता है, कई बार मीनिंग भी देखना पड़ता है कि ये जो वर्ड है इसका मीनिंग यहाँ पर बराबर सेट है या फिर नहीं है। तो इसीलिए मैं एरर करेक्शंस पर बहुत जोर देता हूँ, बहुत ध्यान से करने की आप लोगों को जरूरत है। ठीक है, ये क्लियर हुआ दोस्तों कि यहाँ पर फ्रॉम नहीं इन आने वाला है। चलिए करते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों क्या होगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 70 हमारा। आप देखिए क्या लिखा है, नासा हैज अनवील्ड अ स्टन्ड इमेज ऑफ जुपिटर्स मून लो राइजिंग ऑफ द गैस जायंट्स होराइजन कैप्चर्ड बाय द जूनो स्पेसक्राफ्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा सा हम लोग इसको समझेंगे, क्योंकि देखो किसके बारे में है, नासा के बारे में। जो स्पेस नासा आप सभी को पता है कि जो एयरक्राफ्ट, जो स्पेसक्राफ्ट जो होते हैं वो पूरे अलग अलग प्लैनेट्स पर वो पहुंचाने का काम करते हैं। रिसर्च का जो वर्क है वहां पर मार्स के ऊपर, मून के ऊपर और दूसरे प्लैनेट पर जो है वहां की पूरी स्पेस की जो एजेंसी है ये, और वहां का पूरा रिसर्च का काम ये करती है, बहुत बड़ी एजेंसी है। और नासा जो है, जैसे मंगल मिशन जो है, इस तरह के बहुत सारे मिशंस वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर नासा के बारे में बात हो रही है, और पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं। देखो नासा हैज अनवील्ड, अनवील्ड का मतलब होता है जिसको बोलते हैं पर्दाफाश करना। ठीक है, या फिर आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हैं उजागर करना। तो नासा ने क्या किया, उजागर किया। ठीक है, एक तरह से पर्दा हटाना, उजागर करना। क्या उजागर किया, क्या हमको बताया, अ स्टन्ड इमेज ऑफ जुपिटर्स मून लो। तो ये देखो, ये इस मून का नाम है। देखो जुपिटर जो ग्रह है उसके ऊपर जो मून है, उस मून में एक मून जिसका नाम क्या दिया गया, लो, इसका नाम है LO, लो। और इसका एक इमेज जो है वो नासा ने बताया, शो किया, उसने उजागर किया। ठीक है, अब उसके बारे में और इंफॉर्मेशन क्या है, राइजिंग ऑफ द गैस जायंट्स होराइजन की राइजिंग ऑफ का मतलब होता है कि वो से निकलकर, वो जो गैस होराइजन है, गैस की पूरी एक होराइजन है, पूरा एक क्लाउड जैसा है, वहां से अलग हटकर अपने आप को वो मून उस वहां से सेपरेट करके, राइज ऑफ होके, मतलब वहां से निकलकर, क्या मतलब आ रहा है, वहां से निकलकर, वहां से अलग होकर वो हमको दिख रहा है वो मून होराइजन। ऐसा लग रहा है कि वहां से उस गैस का एक बड़ा सा होराइजन है, और वहां से वो मून लो जो है वो निकलता हुआ दिखाई दे रहा है उस इमेज में। तो वो इमेज जो है नासा ने कैप्चर की, उसने हमको दिखाई वर्ल्ड को। ठीक है, ये यहां पर बताया जा रहा है। तो होराइजन आगे, कैप्चर्ड बाय द जूनो स्पेसक्राफ्ट। तो इनका जो स्पेसक्राफ्ट था नासा का, जो इन्होंने अंतरिक्ष में पहुंचाया था, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था जूनो, JUNO। तो ये जो स्पेसक्राफ्ट है, इसके द्वारा ये इस मून की, लो जिसका नाम है, उसकी इमेज कैप्चर की गई। तो वो एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा, क्योंकि वो बहुत दूर है ना, इंसानी पहुंच से तो बहुत दूर है, उसके बावजूद जो है स्पेसक्राफ्ट ने उसकी इमेज ली। ठीक है, तो ये आपको क्लियर हुआ क्वेश्चन, नासा का जो अचीवमेंट है उसके बारे में यहां पर बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं क्या यहां पर एरर हो सकता है। आप देखो नासा, ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है। ठीक है, अब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब होगा। तो सब्जेक्ट और वर्ब का जो कॉम्बिनेशन, जो एग्रीमेंट है, वो बिल्कुल बराबर है, इसमें कोई एरर नहीं। ठीक, आगे देखते हैं। तो नासा हैज अनवील्ड, देखो हैज आया, अब हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आने वाला है, मतलब ये सेंटेंस हमारा परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है। ठीक है ना, किसका है, परफेक्ट टेंस का ये हमारा पर्टिकुलर सेंटेंस है। ठीक है, तो ये तो बराबर है। अनवील्ड अ स्टन्ड इमेज, अब ये हमको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो अ लगा है दोस्तों,
अ आर्टिकल लगा है, देखो अ जो है या कोई भी आर्टिकल, ध्यान देना बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि कोई भी आर्टिकल आता है, अब आर्टिकल के बाद क्या आना चाहिए भाई, आर्टिकल के बाद सीधा सीधा या तो नाउन आना चाहिए, ठीक है, या तो नाउन आने वाला है या फिर क्या होने वाला है एडजेक्टिव, ठीक है ना, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव प्लस नाउन हो सकता है। अब ध्यान देना कि यहां पर ये स्टंड जो है वर्ब भी है, लेकिन आपको मैंने बताया था कि हम किसी भी वर्ब को हम एडजेक्टिव की तरह यूज कर सकते हैं, कब, ध्यान देना, जब उसमें हम लोग वर्ब का या तो सेकेंड फॉर्म है ना, सेकेंड या थर्ड कोई भी ले लो, है ना, या तो सेकेंड या थर्ड फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, एक तो उस कंडीशन में वो हमारा एडजेक्टिव बनता है, और दूसरा जो कंडीशन है जब हम वर्ब के साथ आईएनजी लगा देते हैं, ठीक है, मतलब वर्ब आपका एडजेक्टिव का काम कर सकता है, कब, या तो उसको सेकेंड या थर्ड फॉर्म ले लो या फिर उसमें आईएनजी लगा दो। अब यहां पर आप देखो कि क्या लिखा है स्टंड, स्टंड और उसके साथ ईडी लगा है। पहले तो स्टंड का मतलब देख लो कि नासा हैज अनवील्ड अ स्टंड इमेज, स्टंड का मतलब होता है एक बहुत एडवेंचरस, बहुत खूबसूरत, ठीक है, स्टंड का क्या मतलब है एडवेंचरस, ठीक है, एडवेंचरस या बहुत अद्भुत जिसको बोलते हैं, अद्भुत जिसको बोलते हैं, खूबसूरत जिसको बोलते हैं, सुंदर हम लोग ले लेते हैं, है ना, एक बहुत ही सुंदर, बहुत अमेजिंग एकदम जिसको बोला जाता है, ऐसी इमेज उसने कैप्चर की, मतलब वो इमेज की क्वालिटी बताने के लिए ये वर्ड यूज किया गया है। लेकिन याद रखना क्वालिटी के लिए स्टंड हम लोग नहीं बोलते हैं, स्टनिंग हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो एडवेंचरस, खूबसूरत, ब्यूटीफुल, इसका जो पर्याय होता है वो आपका स्टन नहीं होता है, वो क्या होता है स्टनिंग होता है। क्या होता है दोस्तों स्टनिंग, बोलते हैं ना हम किसी की तारीफ करते हैं तो हम लोग बोलते हैं यू लुक स्टनिंग टुडे, क्या बोलते हैं यू लुक स्टनिंग टुडे, मतलब तुम बहुत सुंदर लग रहे हो, तुम बहुत अद्भुत लग रहे हो, खूबसूरत लग रहे हो, इस तरीके से हम किसी की तारीफ करते हैं। ये आपका एक एडजेक्टिव है, ठीक है, ये क्या है एडजेक्टिव है। तो ये आप यूज कर सकते हो अपने जो भी शुभचिंतक है उनकी तारीफ करने में, इसको इस्तेमाल कर सकते हो कि यू लुक स्टनिंग टुडे, बहुत खुश होंगे वो लोग, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। तो यहां पर स्टंड इमेज, हालांकि स्टंड भी एडजेक्टिव होता है लेकिन यहां पर मीनिंग के हिसाब से स्टंड सही नहीं लग रहा है, यहां पर स्टनिंग जो है वो आपका बिल्कुल बराबर है, ठीक। तो एक एरर आपको पता चल गई, आपके सामने है। तो देखो नासा हैज अनवील्ड क्या हो जाएगा और स्टनिंग इमेज, बिल्कुल स्टनिंग इमेज, किसकी बहुत अद्भुत, बहुत खूबसूरत इमेज, किसकी जुपिटर्स मून, जिसका नाम है लो, ठीक। आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई एरर नहीं। देखो ए के अंदर एरर आ गया, बी हमारा क्लियर है, ठीक है ना, बी हमारा क्लियर है। आगे देखते हैं लो राइजिंग ऑफ, अब देखो राइजिंग अप नहीं होने वाला है, क्यों, राइजिंग ऑफ का मतलब होता है उससे उसको बादलों को या गैस को एकदम चीर कर गैस से बाहर सेपरेट होकर, ऑफ का मतलब क्या होता है अलग होना, सेपरेट होना। तो यहां पर वही बता रहा है कि वो जो मून है वो इमेज में ऐसा लग रहा है कि एक गैस का बहुत बड़ा बादल है, क्लाउड है, और वहां से वो एकदम छिटक कर वहां से एकदम अलग होकर आ रहा है। तो वो ऑफ जो वर्ड है यहां पर ये आपका बिल्कुल बराबर है, ठीक है, मीनिंग वाइज राइजिंग ऑफ बिल्कुल आपका बराबर है। राइजिंग ऑफ द गैस, ये देखो ये आपका एडजेक्टिव, जायंट्स होराइजन, कि वो जो गैस का पूरा एक होराइजन बना हुआ था उससे अलग हटकर हमको इमेज में वो मून जो है वो दिख रहा है। आगे देखते हैं, देखो कॉमा लगा है, कैप्चर्ड बाय, जो कि कैप्चर किया गया। अब किसकी बात हो रही है, मून की बात हो रही है, जो कि कैप्चर किया गया, क्योंकि ये आपका सिंपल पास्ट का सेंटेंस है, ठीक है ना, पास्ट टेंस है, तो बिल्कुल यहां पर सही है कि जो कि कैप्चर किया गया किसके द्वारा, बाय द जूनो, ठीक है, द जूनो, द लगा है मतलब ये आपका डेफिनेट नाउन हो गया, द जूनो स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, किसके द्वारा कैप्चर किया गया, द जूनो स्पेसक्राफ्ट के द्वारा कैप्चर किया गया। इसका मतलब यहां पर ये भी आपका बराबर है, ठीक है, कोई एरर नहीं बाकी। तो देखो कहां चांसेस थे वो भी मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं, है ना, एक कदम आगे चल के मैं आपको चीजें बता रहा हूं। एक चांस था यहां पर
कि राइजिंग अप होता, ठीक है, या एक सिंगल एफ लगा होता तो एरर हो जाता, ठीक है, यहां द नहीं लिखा होता तो एरर हो जाता। तो ये छोटी छोटी चीजें भी आप लोग ध्यान रखो, ठीक है ना दोस्तों, क्लियर हुआ? तो यहां पर आपका बाकी पूरा क्लियर है, कोई यहां पर एरर नहीं है, केवल एरर हमारा जो है वो एक एरर है ए में, ठीक है। तो यहां पर भी इस 70 वाले क्वेश्चन में भी आपका एरर निकला ए वाले पार्ट में, ठीक है, स्टन के बदले स्टनिंग हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आई होप क्लियर होगा दोस्तों आप लोगों को। वीडियो को फिर से आप देखो, समझो आप, ठीक है उसको। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। चलिए दोस्तों अगला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आप देखें, क्वेश्चन नंबर 71 हमारा एरर का, नाइदर ब्रेन नॉर हिज वाइफ वर अवेयर ऑफ एनी लॉज रिगार्डिंग द सेल ऑफ हाउस, ठीक है। तो यहां पर ब्रेन नहीं है, सॉरी ब्रायन है, ठीक है। तो विदेशी जो नाम है, एक ब्रेन होता है हमारा भेजा या दिमाग, तो यहां उसकी बात नहीं हो रही है, ठीक है ना। ये ब्रायन जो है एक पर्सन है, ये आपका एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है ना। तो यहां पर आपको ये चीज ध्यान रखना है। चलिए तो अब हम लोग देख लेते हैं कि यहां पर क्या इसका मीनिंग हम समझ लेते हैं। देखो क्या लिखा है, नाइदर ब्रेन नॉर हिज वाइफ वर अवेयर ऑफ एनी लॉस, कि ना तो ब्रायन और ना उनकी जो वाइफ है वर अवेयर ऑफ, वो इस चीज के बारे में अवेयर है, किस चीज के बारे में, एनी लॉस रिगार्डिंग सेल ऑफ हाउस, की कोई भी जो घर कैसे सेल करना है ना, उसके ऊपर जो भी लॉज हैं, कानून है, वो दोनों को उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है। तो ये इसका मीनिंग है। चलिए यहां पर एक रूल है जो मैं आप लोगों को बता देता हूं, ये जो नाइदर नॉर, ध्यान देना दोस्तों, रूल आपका ये पर्टिकुलर जो रूल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ध्यान दो, जैसे आपका ये वर्ड आया नाइदर, ठीक है, उसके बाद नाउन 1 और उसके बाद नॉर, फिर नाउन 2, ठीक है। इसी तरीके से और भी कुछ वर्ड हैं, जैसे आइदर प्लस नाउन 1 और प्लस नाउन 2। एक वर्ड और है नॉट ओनली, ध्यान देना, नॉट ओनली नाउन 1 प्लस, केवल बट भी आ सकता है या फिर बट ऑल्सो, दोनों आ सकते हैं, और नाउन 2, ठीक। इस तरीके से आपका ये कॉम्बिनेशन बना, ठीक है। ये आपके कंपाउंड कंजंक्शंस है, ठीक है। नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आपके कंपाउंड कंजंक्शन है, दो दो वर्ड के कंजंक्शन होते हैं। लेकिन ध्यान दो, उसके बाद जैसे नाउन 1 नाउन 2, ठीक है, और वैसे यहां पर नाउन 1 नाउन 2 नाउन 1 नाउन 2, इस तरीके से आपका आ रहा है। आपको दोस्तों एक चीज ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ये जो वर्ब आने वाला है, ध्यान देना, वर्ब जो आने वाला है, ये वर्ब आपका कैसा होने वाला है, वर्ब आपका हमेशा क्या होने वाला है दोस्तों, सिंगुलर होने वाला है, ठीक है। ये आप याद रखना, वर्ब हमारा कैसा होने वाला है, सिंगुलर। नाइदर नॉर, चाहे आपका यहां पर लास्ट में चाहिए नाउन 2 आपका प्लूरल हो, नाउन 2 चाहे आपका प्लूरल हो, हमको क्या ध्यान रखना है कि वर्ब हमेशा हमारा सिंगुलर होता है। या ऐसे याद रखो वर्ब हमेशा सिंगुलर होगा, या फिर ऐसे याद रख लो कि जो फर्स्ट वाला हमारा जो भी नाउन होगा, वर्ब आपका जो है किसके हिसाब से आता है, नाउन 1 के हिसाब से आता है। और मोस्टली, और या फिर 100% मैं कहूं कि वर्ब आपका नाउन 1 के जो है वो सिंगुलर होता है ना। ये आपका हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो मतलब आपका वही निकल कर आ गया कि वर्ब आपको कैसा लेना है, सिंगुलर। याद रखो, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, इस तरीके से आप अगर लेते हो तो वर्ब आपको सिंगुलर लेना है। या फिर आप ऐसे याद रख सकते हो कि वर्ब आपको नाउन 1 के हिसाब से लेना है, ठीक है। और नाउन 1 जो है 99.999% जो है आपका सिंगुलर होता है, ठीक हुआ क्लियर। तो आप देखो क्वेश्चन हमारा, तो क्या लिखा है, नाइदर ब्रायन, तो ये आपका प्रॉपर नाउन है लेकिन सिंगुलर है, ठीक है ना, क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। और नॉर हिज वाइफ, तो ये भी आपका जो है सिंगुलर नाउन है। तो ये वर यहां पर नहीं होने वाला है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यहां पर आपका होने वाला है वॉस,
ठीक है ना, क्या हो जाएगा, वॉज हो जाएगा हमारे रूल के हिसाब से कि नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, ये आता है वर्ब आपको सिंगुलर लेना है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या लिखा है कि नाइदर ब्रायन नॉट नॉर, अच्छा एक और चीज याद रखना, नाइदर के बाद यहां नॉट नहीं होता है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि नाइदर ब्रेन नॉट, तो नॉट नहीं नॉर होता है, तो उसको भी सही करना है। ठीक है, और क्या चांसेस हो सकती है, कैसे एरर आ सकते हैं, तो नाइदर ब्रायन नॉर हिज वाइफ वॉज अवेयर ऑफ एनी लॉस, किसी भी कानून के बारे में, तो ये बिल्कुल बराबर है। रिगार्डिंग द सेल ऑफ, तो रिगार्डिंग जो है उसके साथ ऑफ प्रीपोजिशन आता है, बिल्कुल सही है। तो रिगार्डिंग द सेल ऑफ हाउस, की घर का जो हाउस का जो सेल है उसके रिगार्ड में, ठीक है, उसके हिसाब से, तो उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपका बिल्कुल सिंगल एरर आ रहा है, कौन सा, बी वाला जो है ये हमारा रॉन्ग हो गया, बाकी में कोई एरर नहीं। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हमारा सेकंड, ठीक है, सेकंड जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, रॉन्ग नहीं, ये आपका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, तो इजी था, एक रूल के बेस्ड का आपका ये पर्टिकुलर क्वेश्चन है, याद रखो बिल्कुल, नाइदर नॉर, आइदर और, नॉट ओनली बट ऑल्सो, वर्ब आप लगाओगे सिंगुलर। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।